भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, क्या हुआ था, किसको किस जेल में उठा के पटका गया, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले भारत छोड़ो के बारे में पहला स्टार्ट हमारा बनेगा, पहला पॉइंट क्या कि भारत छोड़ो पे प्लान बनता है, पहले खाका ही तो बनेगा ना। अरे भारत छोड़ो आंदोलन 12 अगस्त नहीं है डेट भैया, दिन तो बहुत ज़्यादा गया, 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 लाख का फर्क डाल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए कि इसका प्लान, अरे इसका एक पहले प्लान बनता है ना भाई, किसी भी आंदोलन का एक खाका बनता है। आंदोलनकारी थे जो हमारे, उन्होंने क्या एक प्लान बनाया था, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्लान बना था कि नहीं बना था, ठीक है। जो इतनी बड़ी क्रांति पूरे भारत की पहली ऐतिहासिक क्रांति मानी जाती नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का प्लान कितनी तारीख को था सौरभ, कितनी तारीख को करना था अटैक, 20 मई का प्लान था। लेकिन बहादुर शाह जफर की पत्नी क्या करी थी, दगाबाज निकल जाती है, मतलब धोखेबाज निकल जाती है, अपने पति के साथ छल छलावा कर देती है और अंग्रेजों के साथ मिल जाती है, क्लियर है। और अंग्रेजों के साथ क्या करती है, अंग्रेजों को बता देती है कि भाई ऐसा ऐसा प्लान है, 20 तारीख को तुम्हारा पूरा ताबड़तोड़ होने वाला है। और वहाँ पता चल गया अंग्रेजों को, लेकिन ये बात यहाँ इन्हें भी पता चल गई, मेरठ छावनी वालों को जो यूपी में थी, ठीक, इन्हें भी पता चल गई क्या कि भाई वहाँ हमारा प्लान एक्सपोज हो गया और हमारा पता चल गया कि 20 तारीख को अटैक करना, तो उन्होंने 10 तारीख को ही अटैक कर दिया था। तो वैसे ही इसका भी तो कुछ प्लान होगा ना भाई। तो भारत छोड़ो का जो प्लान बनता है वो कांग्रेस के, मैंने तुम्हें कहा था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके हर साल एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन का मतलब एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, अरे होती नहीं होती है। तो ऐसी 1885 चलते 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 1950 तक उसके अधिवेशन होते हैं। तो 1942 में होता है ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहाँ पर भी एक अधिवेशन हुआ होगा, अरे हुआ होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से इसका प्लान था मुंबई अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन में बनता है। और कब बनता है, 8 अगस्त की डेट है भाई, 8 अगस्त 1942 को, अरे मुंबई में उनका अधिवेशन हो रहा है और डेट 8 अगस्त है भाई, क्लियर है, 8 अगस्त। और 1942 को प्लान बन रहा है किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का, क्लियर। कहाँ पर, मुंबई में, और डेट है तुम्हारी 8 अगस्त को। और प्लान क्या बन रहा है, प्लान ये बन रहा है कि कल सुबह हम सुबह होते ही 6 बजे धरना शुरू कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ताबड़तोड़ कि अब भाई निकलो यहाँ से। और यहीं पर गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या, करो या मरो, ठीक है भाई। इस आंदोलन में हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, या तो करो या मरो, या तो अंग्रेजों को निकाल दो और या फिर मरी जाओ भाई, दोनों में से एक ही काम करो। वैसे ही मरी रहे घुट घुट के डेली, अंग्रेजों ने कहे बहुत सारे अत्याचार थे ना, अच्छा अहिंसावादी थे गांधी जी, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी नहीं बोल रहे कि तुम मार दो, उसने कहा खुद मरो भाई, मारने की बात थोड़ी नहीं कह रहा हो कि तुम मार दो, या कह रहे करो या मरो। करो कैसे, साइलेंटली धरना देना था ना, सिर्फ आंदोलन के द्वारा करो, या फिर तुम्हें मारेंगे तो वाला मरो, ये वाला नहीं कि तुम मार दो। गांधी हमेशा अहिंसा के वश में था कि एक थप्पड़ पड़ जाए तो दूसरा भी कर देना, कितना ही मारेगा, ठीक है। तुम कौन से वाले हो, तुम वो वाले हो कि एक भी नहीं पढ़ने देंगे, पहले ही हाथ मोड़ देंगे उसका, तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करो या मरो का कॉन्सेप्ट दिया गया। और अगली सुबह 9 अगस्त को शुरू होता है भाई, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942 को यहाँ पर ये शुरू हो रहा है तुम्हारा सुबह सुबह 6 बजे। सुबह सुबह प्लान था कि 9 अगस्त को हम धरना देना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों को जब 8 अगस्त का प्लानिंग के पता चल गई कि भाई कल सुबह से तो हमारा पूरा बोरे बिस्तर उठने वाला है, तो अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चला लिया सुबह सुबह, बिल्कुल मॉर्निंग में। लोग उठे भी नहीं थे, लोगों के मुर्गे बोल रहे थे, और यहाँ अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चला दिया। कौन सा ऑपरेशन चलाया, एम्स मिशन, क्रिप्स मिशन, अरे यार क्या बोलता नहीं रहुआ, क्रिप्स मिशन कहाँ से आ गया बीच में है। अच्छा ठीक है, अतिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्लास में जब कुछ पूछना हेजिटेट होता है, कंफर्ट पूरा कंफर्ट है, तो फिर तुम पता नहीं क्यों क्या बोलते हैं। कहाँ गया मेरा दूसरा चीता, मुंडी नीचे करके बैठ रहा, कौन सा ऑप्शन चलाया जाए, कौन सा ऑप्शन चलाया जाए, पीछे सुहानी, नहीं पता, नहीं जानते, अरे हम बोले नहीं जानते, सुना हो गाना है, नंबर पे उसके मैंने ऑपरेशन, अरे ऑपरेशन चलाया बैंगलोर में, ऑपरेशन 0 आवर यार, कि सुबह सुबह शुरू में नहीं हुआ, 0 आवर मतलब बिल्कुल 0 टाइम पे सबको उठा दो। अरे अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया तो ऑपरेशन 0 आवर, और इस ऑपरेशन के तहत क्या प्रोग्राम था कि जितने भी तुम्हारे लीडर है इंडिया में, जो जिनकी चलती है, इनको उठाओ और जेल में बंद कर दो, ये था ऑपरेशन 0 आवर। तो गांधी जी को उठा दिया गया था ना भाई। अरे आंदोलन तभी तो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, नहीं तो हम शायद 1942 में ही आजाद हो चुके होते। इसके बहुत सारे फंड है। पहले तो जो लीडर थे इनको उठा के जेलों में रख दिया गया, अरे रख दिया गया। दूसरा जो तुम्हारी मुस्लिम लीग थी, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, ये जो पार्टियां थी, लोकल पार्टियां, ये सब न्यूट्रल थी, इन्होंने साथ नहीं दिया गांधी जी का या फिर ये हमारे जवाहरलाल नेहरू वगैरह का, ठीक है, इनका साथ नहीं दिया इन्होंने। तो कहाँ से होना था भारत में आजाद, अगर सब साथ देते। और 1857 की क्रांति में भी सेम यही फंडा था,
सबका अपना अपना लालच था। अरे मैंने कहा ना, कोई भी 1814 में क्रांति कोई वैसी क्रांति नहीं थी कि सबने मिलकर साथ दिया हो, वो अपना अपना लालच था। किसी की पेंशन बंद होगी तो उसने वहाँ से धरना दिया, किसी का पुत्र नहीं तो उसका राज्य हड़पा जा रहा था, उसका वहाँ से धरना दे दिया, किसी के अंग्रेजों ने राज्य हड़प लिया होगा तो उसने वहाँ से धरना दे दिया। ये सब अपना अपना लालच था। अरे था नहीं। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। यहाँ पर जो भारत की वैसी पार्टियाँ थी, जैसे मुस्लिम लीग, एक पार्टी कब बनती है मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? ढाका में होता है, 1906 में होता है। अच्छा, आंसर तो मैंने बता दिया है, ठीक है। 1906 में होते हैं ढाका में, ठीक है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों की एक पार्टी, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग की तो आफत बनती है बाद में पाकिस्तान के नाम से। 1940 में क्या पाकिस्तान अलग बना दो, अलग बना दो, 1940 से लगे थे, और तब जाकर 1947 में पाकिस्तान अलग बनाया गया और भारत अलग बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन का नाम है जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था कि भारत में जितने भी लीडर है, जितने भी लीडरशिप वाले लोग हैं, इनको क्या करो, इनको उठा के जेल में डाल दो। तो वहाँ पे हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता आयोग कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में रखा गया था भाई? साबरमती जेल में। साबरमती जेल नहीं था, साबरमती आश्रम था भाई, है। साबरमती आश्रम में पैक कर दिया उसे, नजरबंद नहीं किया तो उसे। अच्छा, नजरबंद कहाँ किया जाता है मेरे शेरों? नजरबंद कहाँ किया जाता है? नजरबंद कहीं भी किया जा सकता है। अरे नजरबंद का मतलब सीधा सीधा डेफिनेशन है कि नजरबंद का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को समाज से कट किया जाए, समाज से उसका कोई कनेक्शन ना रखा जाए, उसे कहते हैं नजरबंद। अब नजरबंद जरूरी नहीं कि पुलिस थाने में किया जाए, नजरबंद जरूरी नहीं कि किसी होटल में किया जाए, नजरबंद आदमी के घर पे भी किया जा सकता है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। आ समझ में? अरे लॉकडाउन में कोरोना टाइम पे वो हुए थे ना क्वारंटाइन, वही तो नजरबंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कौन से जेल में? कहा साबरमती जेल। और कोई बोलना चाहेगा? कोई यहाँ वो तो कौसानी जेल भी बोल दो, है। कोई चिनौदा का गांधी आश्रम भी बोल दो। किसने बनाया था चिनौदा का गांधी आश्रम? शांतिलाल त्रिवेदी। कौन बोला? कब बनाया था? 1937। ठीक है। वो उत्तराखंड के हिसाब से कि चिनौदा अल्मोड़ा में पड़ता है, और चिनौदा में एक गांधी नाम का आश्रम है, 1937 में बनता है। कौन बनाता है? शांतिलाल त्रिवेदी, जो गांधी जी के एक शिष्य होते हैं। क्लियर है? ठीक है। शिष्य से मुझे याद आया, स्वामी विवेकानंद की कोई शिष्या थी, नाम बता सकता है कोई उसका? नवेदिता। ठीक है, सिस्टर नवेदिता। याद रखना भाई, कहीं कोने में लिख दो, स्वामी विवेकानंद की भी एक शिष्या थी, सिस्टर नवेदिता। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इसमें क्या था? अरे इसमें था कि प्रमुख नेताओं को, जो भारत के प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेताओं को जेल में डालना था भाई, जेल में। और यहाँ पे हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबके राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, सबके बापू कहे जाने वाले गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? अरे उस जेल में रखा गया था जिस जेल को उन्होंने स्वर्ण मंदिर कहा था। अब बता दो जरा, गांधी जी ने अपनी किस जेल को स्वर्ण मंदिर कहा था? उसने कहा था तो मेरे लिए सोने का मंदिर है। जेल में रह रहे थे और कह रहे थे मेरे लिए सोने का मंदिर है। तिहाड़ जेल भेजता हूँ तुझे, तिहाड़ जेल। तिहाड़ में तुझे काला पानी भेजता हूँ अंडमान निकोबार में, है भारत के काला पानी अंडमान निकोबार में, ठीक है। लेकिन वहाँ कभी एक छोटा सा वो आता नहीं क्लिप इंस्टाग्राम पे, ये सोशल मीडिया, तो देख रहा था कि एक आदमी तिहाड़ जेल से भी भाग गया, ठीक है। और वो भागा कैसे? समुद्र के रास्ते आया और 3 दिन तैर के निकला वो बाहर। 3 दिन, अब पता नहीं कैसा रास्ता है। तिहाड़ जेल तो दिल्ली में, काला पानी बोल रहा हूँ, काला पानी अंडमान निकोबार में भारत का, ठीक है। वहाँ मतलब जो गया वो नरक, जिंदा नरक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इन्हें किया गया आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। और ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे, ठीक है, पुणे। हाँ, आगा खां पैलेस जेल का नाम है, और ये पुणे में है। क्लियर है भाई? ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ उनके साथ गांधी जी को यहाँ रखा गया, और इन्हीं के साथ प्लस किसे रखा गया? सरोजनी नायडू। और जब ये शिक्षा शास्त्री ब्रांड बन जाएगा तब मेरे पे केस होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल के वीडियो में मैं ऐसी बोल रहा हूँ ना कि उस गांधी ने, उस भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी है, ठीक है। कोई नहीं, ये तो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें तब, ठीक। चलो, तो सरोजनी नायडू भी आगा खां पैलेस में कैद थी भाई, किसके साथ? गांधी जी के साथ। रह जाएगा यार, रह जाएगा, ठीक है। चलो, ये 2 नाम याद रखना भाई, गांधी जी का मेन है। उसके अलावा तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद भी है तुम्हारे, वो कहाँ रखे गए थे? जवाहरलाल नेहरू भी, वो कहाँ रखे गए? उसके अलावा बहुत सारे नाम है। इतने नाम को छोड़कर टॉपिक ऑफ द डे में सिर्फ समरी समझेंगे, मेरे तक रात में पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर है? वहाँ में सीधा शॉर्ट में लिखाऊंगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अल्मोड़ा जेल में भी होता है ये कोई पैक, नहीं पता। चलो, एक नाम और लिख दो। चलो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है?
JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू। ये कहाँ थे? ये अहमदनगर जेल में थे, अहमदनगर जेल में। लिख लो भाई इसके आगे, ये कौन सी जेल में थे? अहमदनगर जेल में। अरे आए समझ में, कौन सी जेल में है? अहमदनगर जेल में। और इस जेल की खास बात क्या है? अरे इस जेल की खास बात है कि इसी जेल में बैठे बैठे इन्होंने एक किताब लिख दी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आया समझ में? भारत की खोज, जिसका हिंदी नाम है डिस्कवरी। डिस्कवरी तुम्हें चैनल देखे नहीं? आता है टीवी पे डिस्कवरी, उसमें नई नई खोजी तो बताते हैं भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, एक किताब लिखी यहाँ पर, ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज। ये इस जेल में लिखी गई किताब है, बड़ी खास है भाई, ठीक है। और गांधी जी के बारे में कि ये किस जेल में है, आगे कहा पहले से उनके साथ सरोजिनी नायडू भी है भाई, ठीक है। अच्छा, सरोजिनी नायडू के जन्म पे कोई दिवस मनाया जाता है भाई? सरोजिनी नायडू के जन्म पे कोई दिवस मनाया जाता है? सौरभ, ए सौरभ, काहे मुंडे नीचे करत आ रही? अच्छा बोलेगी, नहीं पता, नहीं जानते? अरे हम बोले हैं। अरे राष्ट्रीय महिला दिवस, गधों, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 डेट लिखा हुआ यहाँ पे, मेरे गधों लिखो, यहाँ पे पकड़ो, लिखो 4 डेट लिखो। राष्ट्रीय महिला दिवस डैश करके 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस डैश करके 13 फरवरी। दूसरा लिखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डैश करके 8 मार्च। तीसरा लिखना राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश करके 24 जनवरी। और चौथा लिखना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश करके 10 जनवरी। 10 जनवरी है इसका, ठीक है, 10 जनवरी याद आ रहा है, ठीक है। 4 डेट याद रखना, 2 राष्ट्रीय, 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल। आए समझ में? राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 जनवरी। अरे रह जाएंगे यार भाई, हैं? कन मन की हो तुम, हैं? तो तुमको याद ही नहीं हो रहा कुछ। ये भगवान कितनी बार बोलूं, बोल। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ना, राष्ट्र को तुझे पता होना चाहिए, इसी राष्ट्र में रह रहे कि दूसरे राष्ट्र में रह रहे हैं। नेशनल बालिका गर्ल्स डे 24 जनवरी को मनाया जाता है यार। और 25 जनवरी को मैंने तुम्हें बता रखा, क्या याद है 25 जनवरी को? वोटिंग डे। और एक और है, एक और है, हाँ, घूमने का तुम्हें बड़ा चस्का लगेगा कि मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ, वहाँ भी घूम रहा हूँ, भैया टूर करा दो कोचिंग का, मैं वहाँ जाना, यहाँ जाना। और एक दिन पहले बोलो भैया पैर लग गया और हम नहीं आ सकते हैं, और टूरिज्म डे ही नहीं पता। चलो, तो मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को मैं अहमदनगर जेल में, और आगे चलो भाई। अरे ये आंदोलन कितनी तारीख को शुरू हुआ? 9 अगस्त को हुआ ना। अब ये भी मरता मेरे हाथ से, मैं बता रहा हूँ, मर्डर हो जाएगा। अब 10 जनवरी को कितनी बार बताऊँ? अच्छा यहाँ आ जाओ भाई, मैंने क्या कहा? दूसरा, अब तो रिकॉर्ड हो गया, मर्डर हो जाएगा, कुछ हो गया ना। कोई बात नहीं, ये चलता है, शिष्य गुरु पे इतना चलता रहता है, ठीक है, मस्ती मजाक में, ठीक है। मैंने क्या कहा तुम्हें कि ये कितनी तारीख को शुरू हो रहा है? 9 अगस्त को शुरू हो रहा है ना भाई। तो इसलिए इस पूरे आंदोलन का अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस पूरे क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भाई। क्या जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हो रहा है। अरे आए समझ में? अरे बुझाता नहीं है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, याद रखना भाई, ठीक है। अगस्त क्रांति, चलो इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति। और अब किताब में आ जाए कि अगस्त क्रांति कब शुरू हुई थी, और वहाँ भाई एक दूसरे का मुंह मत तापते रहना पेपर में कि अगस्त क्रांति कब शुरू हुई थी। अरे 9 अगस्त को यही हो रहा, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आ रहा है समझ में? कंफ्यूजन है इनको? कुछ लग रहा है मुझे इनके फेस के रिएक्शन से कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, डाउट है कुछ भी? बोल। क्रिप्स मिशन भी 42 में आता है, हाँ। वो दूसरा क्रिप्स मिशन है, वो क्लेमन एटली की सरकार बनती है तुम्हारे ब्रिटेन में, और क्लेमन एटली भारत के लिए क्रिप्स मिशन भेजता है। 3 लोग शामिल होते हैं उसमें, पैथेक, नॉर्थ क्रिप्स और एक और होता है अलेक्जेंडर। 3 लोग शामिल होते हैं। वो क्रिप्स अलग है, वो भारत छोड़ो से क्या लेना देना उसका। वो तो वहाँ के राजा भेज रहे खुद भारत में शासन देखने के लिए कि भारत को अलग बनाना है, तो उसका एक खाका बनाओ। उससे पहले आएगी बात अगस्त क्रांति, वो तो 24 मार्च को आता है क्रिप्स मिशन। ये कब चल रहा है? अगस्त में चल रहा है। तो पहले क्या हुआ? अगस्त आता है कि मार्च आता है? ठीक है, चलो। तो मैंने कहा यहाँ पे कि अगस्त क्रांति के नाम से इस आंदोलन को जाना जाता है। और यहीं पर देखो मैं 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको दुनिया में फैलाना भी तो था भारत में। अरे उस समय इंटरनेट नहीं था ना भाई, था इंटरनेट? इंटरनेट की शुरुआत कब होती भारत में?
15 अगस्त 1995 इंटरनेट, और 15 अगस्त 1995 से इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ क्योंकि इंटरनेट आ गया ना भाई, और सारा कुछ जितना बाजार तुम्हारा ऑफलाइन उतना बाजार तुम्हारा ऑनलाइन पे है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। अब तो तुम्हें हाफ प्लेट चाउमीन भी चाहिए तो ऑर्डर कर दो, थोड़ी देर में घर में आ रहा है लेके अपना थैला थोड़ा लेके वही यहाँ है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर पूरी दुनिया में इस खबर को फैलाना था कि तुम भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करो था। तो यहाँ पे एक रेडियो का माध्यम अपनाया गया। तो वहाँ पे एक नाम आता है, कौन सी महिला का नाम आता है कि जिसने भूमिगत होकर रेडियो चलाया था। भूमिगत मतलब ये नहीं कि जमीन के नीचे घुस के, भूमिगत मतलब छिपके, उसने अंग्रेजों से छिपके एक रेडियो प्रोग्राम चलाया था जिसमें उसने जनता तक ये बात फैलाई थी कि भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया, अगस्त क्रांति बोलो या भारत छोड़ो आंदोलन बोलो, जिसमें गांधी जी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने पकड़ लिया। क्लियर है? तो ये रेडियो चलाया था, रेडियो प्रोग्राम चलाया था। किसने चलाया था? लवली लेट आ रही तो लवली बताएगी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस महिला ने रेडियो प्रोग्राम चलाया था? उस समय था। ये है ना भाई, ये है बंदे पढ़ने वाले भाई, जिनको कुछ बोल बात नहीं। ठीक है, तो लिखना, इसी में लिखना कि इस समय भूमिगत रेडियो चलाने वाली महिला डैश करके, कुर्सी नहीं है, अरे कुर्सी दे दो भाई से, स्टूल नहीं है, ये वाली एक, अच्छा ये है, ये इसमें बैठना है, कहीं इसमें बैठ सकते हो भाई, बैठ जाओ इसमें, शायद इसमें बैठ के तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पढ़ लो, इसमें बैठ के बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तो भूमिगत रेडियो चलाने वाली महिला, अरे उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता का बहुत बड़ा रोल है भाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। यही वो महिला है जिसने अदृश्य होकर छिपके, अंग्रेजों छिपके रेडियो प्रोग्राम चलाया और पूरे देश में खबर फैली धीरे धीरे, क्योंकि रेडियो सुनते थे उस समय लोग कि भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया भाई। आए समझ में? उषा मेहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बाद, अरे कितना ही छिप जाएगी उषा मेहता, अंग्रेजों का ही शासन है, कितना ही छिप जाएगी, कुछ समय बाद उषा मेहता पकड़ी जाती है और अब रेडियो हो जाएगा बंद। लेकिन फिर एक आदमी और बीच में आ जाता है जो कह रहा है कि अब मैं चलाऊंगा भाई, क्या तो उसका नाम ये है ना यार, बंदे पढ़ने वाले भाई, दिल खुश कर देता सुबह से फिर हैं। चलो तो लिखना कि उषा मेहता की गिरफ्तारी के बाद, उषा मेहता की गिरफ्तारी के बाद, उषा मेहता की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रेडियो का मतलब क्या है? भूमिगत रेडियो अभी समझा है तो मैंने यार, मैंने क्या कहा था, भूमिगत रेडियो का मतलब, भूमिगत का मतलब होता है कि जमीन के अंदर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसे तो हो नहीं सकता कि जमीन के अंदर वो रेडियो चला रही है। भूमिगत रेडियो का मतलब है कि छिपकर, अदृश्य होकर, अंग्रेजों के प्रभाव में ना, अंग्रेजों के सामने ना आकर, मतलब, ठीक है, मतलब उसने छिपकर एक रूल निभाया, ठीक है, वो डायरेक्ट खुल के सामने नहीं आया कि मैं चला रही हूँ रेडियो, वो बस पीछे पीछे खबर फैला रही थी धीरे धीरे। क्लियर है? भूमिगत का मतलब, ठीक है। लेकिन इसकी हो जाती गिरफ्तारी तो एक नाम फिर से आगे आ जाता है, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया अब ये चला गया इस रेडियो प्रोग्राम को, ठीक है। तो लिखना, उषा मेहता की गिरफ्तारी के बाद इस रेडियो प्रोग्राम को राम मनोहर लोहिया आगे चलाते हैं भाई, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो भारत छोड़ो की पूरी समरी खत्म होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो तब तो तुम क्या ही बोलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ और छूट रहा है, 1942 होता है ये वो, सो ऑपरेशन जीरो फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलो ये है तुम्हारा आज का